नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। देश भर में जहां भारतीय जनता पार्टी अनेक राज्यों में अपनी सरकार चला रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में अब करो या मरो की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार लगे हुए हैं। वैसे चुनाव को तो करीब 8 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अब जो नए हालात पैदा हुए हैं वहां भारतीय जनता पार्टी मान के चल रही है कि सिर्फ 4 महीने का ही समय है। आने वाली होली के बाद बहुत कुछ वो होने वाला है जो अब तक कभी नहीं हुआ। ऐसी ही तैयारियों के बीच पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक बड़ा टास्क तय किया है, जहां इस वक्त प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं। अब सीधे विधानसभा का घेराव होगा। विधानसभा का घेराव भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में नहीं रहते हुए 2001 में भी किया था। अजीत जोगी की सरकार थी, अप्रैल का महीना था। तब पुराने नेताओं को अच्छी तरह से याद होगा कि किस तरह से लाठी प्रहार हुआ था और नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय की पैर की हड्डियां तोड़ी गई थी और वहां से भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है। आरोप लगा था कि पुलिस ने विपक्ष के ऊपर पथराव किया था, दमन हुआ था। हालांकि तब जैसे हालात अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी बात से जूझ रही है तो वह अभी भी जो अंदर बचा हुआ अंतरकला है, गुटबाजी लगभग थम सी गई है, लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसे कि अपेक्षा थी। बहुत लंबे समय से जमीनी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यहाँ बदलाव हो और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी बातों को सुना भी, बदलाव भी हुए। लेकिन इस वक्त तेजी से बैठकें हो रही है, योजनाएं बन रही है और रणनीति को अमल देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पूरा दारोमदार 4 लोगों के ऊपर है। एक है ओम प्रकाश माथुर, जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड माने जाते हैं, जिन्होंने यूपी और गुजरात में प्रभारी रहते हुए ऐसे अप्रत्याशित परिणाम दिए जिसकी उम्मीद स्वयं भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को नहीं होगी। उसी तरह अजय जामवाल जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट का प्रभार लेते हुए चमत्कारिक परिणाम दिए, जहां भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं आ रही थी। त्रिपुरा जैसा राज्य जहां एक भी विधायक नहीं था, वहां सरकार बनी। ऐसे अजय जामवाल के अलावा संगठन के सह प्रभारी नितिन नबीन ये भी लगातार सुदूर अंचलों में जाके बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन के सबसे पुराने चेहरे के रूप में पवन साय भी यहाँ मौजूद हैं, जो प्रदेश में संगठन के महामंत्री हैं। 2015 से लेकर लगातार ये इसी दायित्व में हैं। एक बार हवा उड़ी थी कि वे जल्द ही हटाए जा रहे हैं और लगभग मानसिकता तय भी हो गई थी। जब सब पुराने चेहरे बदले जा रहे हैं तो ऐसे में पवन साय भला कैसे छूट गए, जब नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के अलावा पूरी कार्यकारिणी और यहां तक प्रभारी तक बदल दिए गए। लेकिन पवन साय अभी भी अपने दायित्व में है। ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव तक कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर चुनाव होंगे, ऐसी तैयारी को लेकर चल रही है। ठीक वैसे ही होनहार स्टूडेंट की तरह जो कि साल भर पढ़ाई करते हैं, इसलिए एग्जाम के समय उन्हें टेंशन नहीं होती, लेकिन जिन्हें क्रश कोर्स करना होता है, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट देना होता है, वो ऐसी ही तैयारी करते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी कर रही है। क्योंकि विपक्ष में आने के 4 साल तक जो कुछ भी हुआ वो हर किसी को मालूम है। पुराने बड़े चेहरे के रूप में डॉक्टर रमन सिंह, जिससे सबसे ज़्यादा शिकायत थी जमीनी कार्यकर्ताओं की, हालांकि अभी भी डॉक्टर रमन सिंह हर मौके पर प्रस्तुत होते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार इसे देखकर फील गुड महसूस करते होंगे, क्योंकि जब आरोप लगते हैं तो जवाब देने के लिए पार्टी के प्रवक्ताओं के अलावा डॉक्टर रमन सिंह अभी भी एक प्रमुख चेहरे के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पिछली जो हार हुई थी 2018 में, वो भाजपा की हार कम थी, डॉक्टर रमन सिंह की हार कहीं ज्यादा बड़ी थी। ऐसे हालात में जब कांग्रेस एक चेहरे पर चुनाव लड़ रही, भूपेश बघेल एक सबसे बड़ा चेहरा है, वहां विचारधारा से भी कहीं आगे, जहां एक व्यक्ति का चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीकरण से कहीं अलग विकेंद्रीकरण पर ध्यान दे रही है। यहाँ माइक्रो मैनेजमेंट काम कर रहा है, व्यक्ति पहचाने जा रहे हैं, नए और पुराने चेहरे जो परफॉर्मेंस नहीं देंगे वो साइड कर दिए जाएंगे। यही कारण है कि इस वक्त जो भी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता हैं, जो टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ राष्ट्रबोध को जो एक पुख्ता जानकारी मिली है, वहाँ अब संगठन के नेताओं को, यानी संगठन मंत्री जैसे क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और महामंत्री पवन साय के ऊपर अब टिकट का दबाव नहीं होगा। यहाँ जो सर्वे हो रहा है, आंतरिक सर्वे हो रहा है, सिर्फ वहाँ जीतने लायक उम्मीदवारों की जानकारी मांगी जा रही है। अब सारी की सारी टिकट दिल्ली तय करेगा। इससे
यहाँ स्थानीय स्तर पर काम करने वाले संगठन महामंत्री और क्षेत्रीय महामंत्री पर दबाव कम होगा। यही कारण है कि अब विधानसभा में जो बैठकें हो रही है, दौरे हो रहे हैं, यहाँ अंतिम दौर में है। ऐसे में जो बदलाव की बात हो रही है वहाँ पुराने नेता परेशान हैं। जैसा कि यह लगभग तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पुराने चेहरों पर अपेक्षाकृत कम दांव लगाने जा रही है। नए चेहरों को मौका मिलेगा, लेकिन पार्टी की सारी बैठकों में लंबे समय से घर में बैठे पुराने छत्र अब नजर आ रहे हैं। ऐसे चेहरे जिसे स्थानीय जनता भूल सी गई थी वो भी बैठकों में नजर आ रहे हैं और जोर शोर से माइक में अपनी बातें कह रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान वे फोटो और वीडियो खिंचवाना नहीं भूलते। उनकी पोस्ट लगातार अपलोड हो रही है। कुछ लोगों ने IT प्रोफेशनल्स भी हायर किए हुए हैं। ऐसी सारी जानकारी न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश के आला नेताओं को भी मिल रही है कि कौन प्लास्टिक के फूल में इत्र डालकर ओरिजिनल दिखाने की कोशिश कर रहा है। यदि मैं छत्तीसगढ़ में भाजपा की आगामी रणनीति की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा दबाव है कि किस तरह से गांव, गरीब और किसानों को अपनी तरफ मिलाया जाए। इसके लिए यह भी दबाव है कि कांग्रेस जो समर्थन मूल्य तय कर रही है, धान का मूल्य जो 25 रुपये क्विंटल है, इससे कितना ज़्यादा दिया जाए। ये वो मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता केंद्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धर्म संकट वाली स्थिति यह है कि यदि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य बढ़ाया गया तो बाकी राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है वहां भी मांग तेजी से उठेगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उन मुद्दों को ज्यादा तेजी से उठाने की कोशिश कर रही है जहां आरोप लग रहा है कि राज्य सरकार वहां विफल हुई है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना और इसके अलावा शराबबंदी, बेरोजगारी, आरक्षण जैसे तमाम मुद्दे हैं, वहाँ फोकस किया जा रहा है। रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरह हमले का जवाब हमले से दिया जाए। कांग्रेस की ओर से जो जोरदार हमला हुआ और भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई थी 2018 में, उसका जवाब किन मुद्दों के साथ दिया जाए। तैयारी इस पर चल रही कि कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिससे मौजूदा राज्य सरकार को घेरा जा सके। ऐसे तमाम विषयों पर चिंतन मंथन के अलावा सोशल इंजीनियरिंग पर भी एक अलग विंग काम कर रहा है। हाल में ही जब महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस को बनाया गया तब यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की गई, क्योंकि कुर्मी समाज का एक प्रमुख चेहरा रहे हैं रमेश बैस। 7 बार राजधानी रायपुर से सांसद रहे हैं और मौजूदा समय में कुर्मी समाज का एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। यहाँ से संदेश साफ है, यदि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का चेहरा दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में एक बड़ा कुर्मी चेहरा दिया है। यहाँ सिर्फ एक जाति या वर्ग विशेष की बात नहीं है। साहू समाज से भारतीय जनता पार्टी ने अरुण साव को पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वैसे ही आदिवासी समाज के लोगों को भी अलग अलग दायित्व दिए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए एक अलग सोच रखी जा रही है। जब बात आदिवासियों की आती है तब जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी यह बताने से पीछे नहीं हटती कि हमने राष्ट्रपति भी आदिवासी बनाया है, एक महिला को बनाया है, जबकि इसके पहले अनुसूचित जाति का राष्ट्रपति बनाए गए थे। ऐसे तमाम राष्ट्रीय पहलुओं से कहीं इतर अब स्थानीय मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है, पूरा ध्यान है। कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन जिस वक्त रायपुर में चल रहा है, जाहिर तौर पर कांग्रेस यहां से एक नए उत्साह और एक नई दिशा के साथ यह मैदान में उतरेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने काउंटडाउन की तरफ बढ़ रही है। 4 महीने का समय मानकर जो खास तौर से घेराबंदी की तैयारी चल रही है उस पर हमारी निगाहें हैं। कुछ अंदर की बातें हैं, कुछ ऐसे प्रत्याशी जो कि चुनाव लड़ना चाहते हैं उन पर किस तरह से भाजपा और उनके रणनीतिकारों का ध्यान है, इस पर मैं आगे के विश्लेषण में कुछ खुलकर बातें करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस पर अपनी राय जरूर दें कमेंट सेक्शन पर जाके। यदि आप अपनी राय रखेंगे तो राजनीति की सुचिता के लिए कुछ और बेहतर प्रस्तुति हम आपके साथ साझा कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।